पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो प्यारे बच्चों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जो पाठ हमारा है, ये जो सुविचार है, तो पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाने से जो है हमेशा हर जगह वातावरण शुद्ध रहता है और ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है। और आप लोगों को पता ही है पेड़ से कितने फायदे होते हैं। आज इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ लगाने से ऑक्सीजन सही है और पेड़ से लकड़ी, फल फूल सारी चीजें मिलती हैं। तो इसलिए बच्चों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, प्रदूषण कम हो। तो पेड़ लगाना चाहिए और हर एक को एक पेड़ लगाए तो कितना पेड़ हो जाएगा। तो इस तरह से अपना है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और ये सुविचार है। इसके बाद आज जो पाठ हमने लिया है, पाठ हमारा जो है घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करे। घटाने के लिए दहाई का छुट्टा करिए पाठ है बच्चों। इस तरह से हमें घटाना करना है और उसके लिए पहले हम एक बार जो है इकाई में बताएंगे। ये दहाई वाला घटाना है, तो हम पहले इकाई का घटाना बताएंगे। किस तरह इकाई में पहले घटाते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं और इसके बाद दहाई वाला हम बताएंगे कैसे करना है। अभी ये 3 है और ये 2 है। 3 मतलब 3, ये समझो बॉल है, गेंदा आपके पास है और इसमें से 2 देना है। 2 गेंदा आपको समझो अपने दोस्त को देना है। कैसे दोगे? तो 3 में से 2 अगर दे दिए तो 2 समझो आपके पास से चला गया, बचा कितना? 1 गेंदा। तो इसको अंकों में जो लिखते हैं 3, 2 और ये माइनस मतलब घटा दिए हम। तो 3 में से 2 गया 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 था, तो 3 में 2 दे दिए, 1 बचा। तो 3 में से 2 गया 1। उसी तरह एक दूसरा एक और देख लेते हैं। अभी ये देखिए 6 में से 4 माइनस करना है। तो 6 क्या है? चलो कोई भी ले लेते हैं, एक लॉलीपॉप ले लेते हैं। चलो 6 लॉलीपॉप हो गया। ये 6 लॉलीपॉप है। समझो मम्मी ने 6 लॉलीपॉप दिया आपको और उसमें से आपको 4 लॉलीपॉप अपने दोस्त को देना पड़ा। तो 4 क्या करेंगे? दे देंगे। मान लो ये 4, 1 2 3 4, 4 चले गए। तो बचे कितने? बचे कितने? 2। एक ये बचा और एक ये बचा। 1 और 2, 2 ही बचे ना। तो ये 6 में से 4 गया तो कितने बचे? 2। तो यहाँ लिख दो 2। ये 2 बच्चे हमारे, 2 बचे। तो 2 लॉलीपॉप जो है हमारे पास बचा है। तो इस तरह से हम इकाई का हमने घटाना सीखा था। अभी प्यारे बच्चों, आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ, जो पाठ लेके आया हूँ, वो दहाई का छुट्टा कैसे करे, यानी 2 अंकों का घटाना करना है। 2 अंकों घटाना कैसे करेंगे बच्चों, वो आज हम इस पाठ में देखते हैं। ये देखिए, घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करें। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पे 3 बॉक्स रखा है। 3, 1 2 3, और हर बॉक्स में 10-10 पेंसिल है। इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 10, टोटल कितने हैं? 30 पेंसिल। अब प्रत्येक डिब्बे में 10-10 पेंसिल है और यहाँ पे देखो लिखा है कि मुझे 25 पेंसिल की आवश्यकता है। 25 पेंसिल किसी ने कहा कि ये कह रही है कि मुझे 25 पेंसिल चाहिए। ठीक है, 1 बॉक्स दे दो, 10 हो गया। 2 बॉक्स दे दो, 20 हो गया। और इसमें से 5 दे दो, तो हो गया ना 25। अब ये बोल रही है कि मुझे 20 चाहिए। तो कैसे दोगे बच्चों? 20 कैसे दोगे? 1 बॉक्स दे दो 10, दूसरा बॉक्स दे दो 10। तो प्यारे बच्चों कितने हो गए? 10 और 10 कितने हो गए? 20। है ना एकदम आसान। अब ये कह रहा है कि मुझे 4 चाहिए, 4 पेंसिल। कोई बात नहीं, एक ये डिब्बा ले लो, उसमें ये डिब्बे में से 4, 1 2 3 4, ये 4 गिन के दे दो। तो 4 उसको दोगे तो 6 ही बचा।
इस तरह से आप जो है घटाने के लिए दहाई को छुट्टा कर सकते हो। ये बॉक्स के हिसाब से आप देख रहे हो किस तरह से पेंसिल देना है, या 20 मांग रही है, यहाँ 25 मांग रहा है, ये 4 मांग रही है। इस तरह से आप दे सकते हो किस तरह से अपने पेंसिल। अगला हम स्लाइड में देखेंगे कि जैसे एक यहाँ पे दिया है कि रमा कहती है यहाँ कि मेरे पास 25 पेंसिल है, उसमें से 7 पेंसिल सहेली को देना है। कितना? 25 में से 7 आराम से दे देगी, 25 में 7 दे सकती है। और यश ने क्या किया, अभी एक डिब्बे में कितना था? 10। एक डिब्बे में 10 था, तो 7 देना है, तो एक ही डिब्बा खोलना है, उसमें 7 दे देना है। अब यहाँ देखिए, एक डिब्बे में खोलो, तुम्हारे पास 10 और 5 कुल 15 छुट्टे पैसे हो जाएंगे, छुट्टे पेंसिल हो जाएंगे। 7 पेंसिल तुम्हें सहेली देना है, तो एक दहाई को यहाँ छुट्टा कर दो। 15 है, 15 में एक दहाई छुट्टा कर दिए, अब 5 इकाई इधर है ही, तो कितना हो गया टोटल? एक दहाई का छुट्टा मतलब एक दहाई में 10 इकाई, अब 5 इकाई इधर, टोटल हो गया 15 इकाई। तो दहाई को हम छुट्टा किए तो 10 इकाई बन गया वो, और ये 5 15 इकाई हो गया। उसमें से आप 15 इकाई में 7 दे देंगे, तो बचा कितना? 8। कितना बचा? 8 बच गया। इस तरह से हम दहाई के जो है छुट्टा करते हैं। अब आगे हम जो स्लाइड है उसमें देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं घटाना दहाई को छुट्टा करके, ये देखिए 22 में 7 घटाना है, मतलब दहाई को छुट्टा करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग दिया है कि दहाई इकाई ऐसा किया है, तो यहाँ पे 22 में 7 गया, कितना हुआ? 15। ठीक है, इधर 30 में से 9 देना है। समझो आपके पास पेंसिल 30 है, तो उसमें से कितना देना है? 9। 30 में से 9 देंगे तो कितना आएगा? 21। क्योंकि और यहाँ 63 में 6 देंगे तो कितना आएगा? 57। तो इस तरह से दहाई को छुट्टा करके हम घटा सकते हैं। दहाई को छुट्टा करके हम इस तरह से जो है प्यारे बच्चों घटाना कर सकते हैं। कि अब आगे जैसे हमें आगे स्लाइड में मैं आपको करके बताऊंगा, तो आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन पहले ये देख लें, ब्लैंक पेज एक निकालता हूँ, इधर ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे मैं आप लोग को दहाई का छुट्टा करना बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी देखियो यहाँ पे प्यारे बच्चों 18 18 है, 18 में से कितना घटाना है? 13 घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? ये इकाई वाला घटाएंगे। 8 और 8 में से 3, ये इकाई वाला साइड कर लेंगे। 8 में से 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमको 3 देना है, तो 1 2 3 दे दिए, तो कितना बचा? 1 1 2 3 4 5, तो कितना बचा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और फिर ये वाला जो करेंगे, देखो यहाँ ये घटाना कर रहे थे, 18 3 के 5 है, और एक में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि अपने पास 0 है, 1 है। कोई भी मान लीजिए गेंदा है, अगर उसको हम दे देते हैं किसी को, तो अपने पास क्या बचा? 0 बचा। तो इस तरह से हम दहाई का छुट्टा करके घटा सकते हैं। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझो अभी 3 और 4, 3 4 में 12 को घटाना है। तो पहले ये इस संख्या को घटाएंगे, तो 4 मान लीजिए 4 बना लिए। ऐसा एक बच्चों लोग प्यारे, ये समझो 4 लॉलीपॉप है, तो इसमें से 2 दे दिए, 1 2, ये 2 जो है दे दिए, तो बच्चे कितने? 1 और 2।
तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये दहाई का छुट्टा जो 3 है, ये 3 जो है दहाई का छुट्टा हुआ है नहीं, यहाँ पे जो है 4 में 2 गया तो सीधा 3 दहाई छुट्टा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खुद घट गया है। 4 में 2 2, तो यहाँ क्या बचा, 3 ही है, दहाई छुट्टा की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है। अगर ये कम होता 2 से 1 होता तो दहाई के छुट्टा करते, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 में से 2 गया 2, तो ये 3 ही रहेगा। यहाँ पे हासिल दहाई छुट्टा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो अब यहाँ 3 में से 1 गया, 1 2 3, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 1 और 2, 2 बचा, ये कितना हो गया, 22, 22। इसी तरह से अब दहाई के छुट्टा वाला, ये तो हासिल वाला नहीं है, सिंपल है। हासिल वाला भी एक देख लेते हैं किस तरह से उसको करेंगे। हासिल वाला भी एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से उसको बच्चों लोग करना है। अभी यहाँ पे देखिए, इधर इकाई, इधर दहाई, अड़तालीस, अब ये मान लीजिए बनाया है इकाई दहाई, ये 48 में, 48 में यहाँ पे चला गया यार, हाँ अब ये 48 है, 48 है, और ये 19, 48 में 19 घटाना है 19, ठीक है। तो इकाई इधर है, ये इकाई है, 8 और 9 जो है, 48 में 8 इकाई है, 48 में, और 19 में 9 जो है इकाई है, और दहाई इस साइड, इकाई दहाई, दहाई ये है, 48 में 4 दहाई है और 19 में 1 दहाई है, ठीक है। अभी इसमें दहाई का छुट्टा कैसे करेंगे, देखिए, ये इकाई वाला पहले हम घटाएंगे, 8 में से 9 जाएगा नहीं। अगर हमारे पास बच्चों लोग 8 लॉलीपॉप है या 8 चॉकलेट है, जो भी आप समझो, उसमें से अगर हमें 9 देना है तो कैसे देंगे, 8 है अपने पास और 9 कैसे देंगे। तो हम क्या करते हैं, बाजू वाले से हासिल लेते हैं, दहाई छुट्टा कराते हैं। तो दहाई के जब छुट्टा यहाँ करेंगे तो पेन दर बताए, तो यहाँ पे जो है ये एक दहाई छुट्टा इधर होगा तो 10 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दहाई छुट्टा करेंगे तो 10, और ये 8 ऑलरेडी जुड़ जाएगा, तो 10 और 8 हो गया टोटल 18 हो गया, कितना हो गया, 18। 18 में से हम 9 जो है घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब 18 आ गया है, 18 में से हम 9 दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 18 में से अगर 9 देते हैं तो कितना बचेगा, 9। इसको हम इस तरह से कुछ बच्चे अगर कर सकते हैं कि 18 यहाँ पे गोला बनाए, अगर जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको नहीं आ पा रहा है, वो 18 बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में से 9 देना है, तो 9 जो है देना है उसको, 9 को काट दो, क्योंकि हमने 9 दिया। तो उसको कैसे काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लेने का। इसके बाद जो बचा है उसको गिनेंगे, बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 9 लिखे, बराबर है। इस तरह से हम गोल बना के भी उसको हम घटाना कर सकते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे क्या बचा, तो प्यारे बच्चों, अभी वाला घटाना देखते हैं। 18 वाला 9 तो किए हमने, यहाँ पर 9 आया था। अभी हासिल वाले देखिए 4 और 1 था, ये नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा। 4 में से 1 कैसे जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 है, उसमें से 1 देना है, तो 1 दे दिए, तो बचा कितना, 1 2 3, ठीक है।
तो 1 2 3 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिख देंगे। एक और देखें, इकाई दहाई, यहाँ स्पेस छोड़ेंगे। ये देखिए 45, 45 में से 23 को घटाना, यहाँ घटाने का चिन्ह लगाना जरूरी है, जिससे पता चले कि घटाना है कि जोड़ना है। अभी ये इसको देखेंगे, ये 5 में से 3 को घटाना है इकाई की तरफ, ठीक है। लेकिन हासिल वाला हम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा 8 कर देते हैं, क्योंकि हासिल वाला सीखना दहाई छुट्टा, तो 8 कर देंगे। अभी इसमें देखते हैं कैसे होगा। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ 5 में से 8 जो है नहीं जाएगा, तो ये 5 जो है, ये 5 जो है यहाँ पे है अपने पास। ये 5 में से हम 8 दे सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास 5 है, तो 5 को 8 कैसे दे सकते हैं? इसलिए हमें दहाई का छुट्टा करना पड़ेगा। और ये जो 4 है इधर आएगा, तो दहाई छुट्टा यहाँ 4 के करेंगे 10, और ये 5, टोटल कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। आप यहाँ पे 15 लिख सकते हो। ये तो समझाने के लिए मैंने 10 5 15 लिखा है, 10 5 प्लस 5, तो 15 में से आप 8 दे सकते हो। कैसे? एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए। 5 इधर है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आपके पास है, उसमें से 8 देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 दे देना है। तो बचा कितना? जो बाकी बचा है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7। तो 7 यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप 7 को यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अभी क्या है? 4 है। अभी यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 2 कैसे जाएगा? आराम से चला जाएगा। लेकिन यहाँ 4 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दहाई का हमने एक छुट्टा कर दिया, याद है? दहाई की छुट्टा किए ना, यहाँ पर लिखे ना 10, तो यहाँ पे 4 नहीं रह गया। अभी कितना रह गया? 3। दहाई की छुट्टा करने के बाद एक कम हो गया बच्चों, तो 4 में से एक गया तो 3 बचा, 1 2 3। और प्यारे बच्चों 3 में से अब 2 घटाना है, तो 2 को हटा दीजिए। अब कितना बचा देखिए? 1, सिर्फ 1। तो यहाँ जो हमने घटाना किया था, यहाँ हमने 7 लिखा था, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। इस तरह उत्तर हमारा है 17, 17 उत्तर, यानी 17। कोई कहेगा कि इसमें इकाई क्या है, दहाई क्या है? इकाई क्या है, दहाई है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें इकाई क्या है। ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई 7 और दहाई 1, और इसको बोलेंगे 17, 17। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें कि ये 45 में से हमें 28 घटाना है, तो हमने 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमने इधर से दहाई का छुट्टा लिए, इधर हो गया 10 और ये 5, टोटल हो गया 15। अब 15 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना आ गया? 7। इधर हमने गोल करके किया। जो बच्चे हैं थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसा कॉपी में साइड में ऐसा गोल गोल बना के फिर ऐसा काट सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा और सरल। फिर यहाँ पे 15 में 7 गया, 15 में 8 गया, 7 आया, तो यहाँ क्या था? 4। तो 4 एक हमने दहाई छुट्टा किया, तो बचा 4 नहीं, अभी कितना हो गया? 3। तो 3 में से हमने 2 अभी घटा सकते हैं आराम से। 3 में हमने 2 घटाया, तो कितना बचा? 1। तो इस तरह से 45 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 17, 17 जिसमें इकाई है 7 और दहाई है 1। इस तरह से हम
एक कॉलम बना के इस तरह से कॉलम बनाएंगे और इसमें हम इकाई दहाई इस तरह से करते हैं, घटाने का वो काम करते हैं। अगला स्लाइड, ये देखिए यहाँ पे 35 में 17 घटाना लिखा है कि हमें अगर मिला है कि 35 में 17 घटाना है तो दोनों तरह से यहाँ पे देखो दिया है किताब में। यहाँ पे देखिए 35 लिखा है और नीचे 17 लिखा है, जी सर मैंने आपको बताया, लिख के दिखाया आपको। और यहाँ पे देखिए 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हमने क्या यहाँ पे 3 का क्या किया, दहाई किया। 3 का दहाई किया मतलब यहाँ क्या आ गया, 10 और 5 15। हमने यहाँ पे 10 प्लस 5 लिख के आपको दिखाया था, मतलब हम 10 5 ना लिख के डायरेक्ट 15 लिख दो, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 5 लिखो, 10 प्लस 5 लिख सकते हो आप। 15 हो गया, 15 में से 7 किया तो कितना, 8। तो यहाँ जो 3 बचा है तो 3 नहीं रहेगा, अभी एक दहाई छुट्टा गया, 2 हो जाएगा, जो ऊपर हमें 2 यहाँ लिखना है, और 2 में से फिर 1 गया तो 1। आप यहाँ पे देखिए जिससे अक्सर में गोल गोल बना के दिया था, इस यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बना के दिखाया है किताब में कि दहाई मतलब 35 मतलब ये 30 और ये 5 छुट्टा लेके 35 कर दिए, और यहाँ पे फिर बाद में 2 ये 20 हो गया और यहाँ पे 30। तो इस तरह से इकाई दहाई, तो ये 18 जो उत्तर आया है, ये 18 में इकाई 8 और दहाई 1 बोला जाएगा, टोटल हो गया 18। तो प्यारे बच्चों, जोड़ और घटाना करते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी हम जोड़ घटाना करेंगे यहाँ पे चिन्ह भी लगाना है। ये घटाना है तो घटाने के चिन्ह, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह। ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि घटाना और जोड़ का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो ये नहीं पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो इस तरह से उनको जो है जोड़ और घटाना का चिन्ह लगाना है। अभी इसमें होमवर्क तो अभी घटाने का किताब में दिया ही है, तो ये जो है, ये जो अपना होमवर्क है यहाँ पे, ये होमवर्क आप लोग करेंगे। अब देखिए इसमें 40 में से 11 घटाना है, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। अब देखिए यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं ना, तो इधर दहाई छुट्टा करके फिर आपको घटाना होगा। दूसरा देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें भी दहाई के छुट्टा करके घटाना पड़ेगा। तो जो तीनों है ये दहाई के छुट्टा करके किया है। अभी यहाँ पे जो सवाल दिया है इसको इस रूप में बनाना है, इस तरह से आपको ऐसा बना के चौखट जो है ऐसा बना के और फिर उसको जो है घटाना पड़ेगा। तो ये वाला सवाल तो तीनों बना के दिया है, लेकिन बाकी ये सवाल को इस तरह बना के घटा के आपको सवाल लगाना है। सभी प्यारे बच्चों ये करेंगे ना, वेरी गुड। अच्छा ये देखिए शब्दों में भी दिया है, ये तो अंकों में दिया है, शब्दों में भी सवाल पूछा, शाब्दिक जिसे बोलते हैं। जैसे भावना ने 43 में से 27 पेड़ों को पानी दिया, अब कितने पेड़ों को पानी देना बाकी है, यानी 43 में पेड़ों में 27 को पानी दिया। इसका मतलब कि हम समझ रहे हैं कि इसमें घटाना करना पड़ेगा, पढ़ के ही मालूम पड़ रहा है कि हमें घटाएंगे तो पता चलेगा कि बाकी पेड़ों को पानी कितना देना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं इसी में बता देना चाहता हूँ कि 43 में से 27 पहले ये जो है इस रूम में लिखना है आपको, 43 माइनस 27 और इक्वल टू ये समझ लो, आपको इस तरह से पहले बना लेना है जिस तरह से ये भावना वाला है, और इसके बाद तब ये आपको जो है इस तरह से चौखट वाला बनाना है बोला। तो ये 43 में 27 लिख के ये सब, इसके बाद इस तरह से आपको ये चौखट बनाना है। पहले ऐसा बना लो 43 माइनस 27 बराबर ब्रैकेट जिसे यहाँ पे बनाया है, और इसके बाद फिर ऐसा बनाइए और यहाँ पे बना के घटाना जैसे मैंने कहा था। तो इस तरह से सारे सवाल को हल करना है प्यारे बच्चों, ये होमवर्क है और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को ये गणित जो है समझ में आ गया है। आगे तो दहाई का छुट्टा करके गृहकार, यहाँ पे गृहकार देख लीजिए, अपने तरफ से गृहकार भी दिए हैं। गणित जाल में हरे और लाल रंग के 70 टिकली बिठाए गए हैं, तो हरे रंग के 42 टिकलियां हैं, तो लाल रंग की टिकलियां कितनी हैं। तो 70 में से
हरे रंग का बता दिया तो लाल का आराम से निकाल सकते हो ना बच्चों। कैसे? घटाना करके, दहाई का छुट्टा करके। और कैसे करना है मैंने अभी बताया पिछली वाली स्लाइड में कि वो लिख के इसके बाद उसको जो है चौखट ऐसा पूरा बनाना है और इसमें बना के इस तरह घटाना है। एक पहला ये हो गया, एक दूसरा मैंने ये दिया है। स्वरा के पास 92 मोती थे 92, उनमें से उन्होंने 59 मोती परी को दे दिए स्वरा ने। तो किसके उसके पास कितना बचेगा? 92 में से 59 मतलब 92 में से 59 और दिए ने, तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे 92 माइनस 59। तो घटा के वैसा चौकट बना के आप लोग कर सकते हो। और अगर कम बच्चों को समझ में आ रहा है तो गोल गोल बना के उसको काटने का जो मैंने बताया है वो भी इजी पड़ता है। साइड में कापी में वो भी आप ऐसा गोल गोल बनाओ और उसमें घटा दो। जैसे 2 बनाए, इधर हासिल आया 12, 12 में से 9 घटा दो तो 12 गोल गोल बनाने का और उसमें 9 ऐसे काट देने का, तो बचा जितना उस हिसाब से करने का। तो इस हिसाब से बरोबर है। तो मैंने बताया है इसे 12 रहेगा बनाने हासिल लेके फिर उसमें 9 घटाएं तो यहाँ 12 गोल गोल कर देने का। 6 7 8 9 10 11 12, तो उसमें 9 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचा 3। 3 इस तरह से हमने बताया, वो इजी पड़ेगा साइड में कॉपी में कर देने का। ठीक है। लास्ट टाइम क्या सीखा था हम लोग ने? क्रमिक संख्या सीखा था ना। और आपको यहाँ पे संख्या भरनी है, यहाँ पे संख्या 2 खाली चौखट दिए हैं। अब चलो मुझे बताओ 64 यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आप लोग ने बिल्कुल सही बताया कि हाँ सही है। अब देखो आपने 65 बताया यहाँ पर है, तो मुझे उसके पीछे की 2 संख्या जानी है, यानी 65 के बाद यहाँ पर एक कम आएगा तो 64, यहाँ पर एक और कम आएगा तो 63। तो यहाँ पे बच्चों 63 और यहाँ पर 64। ओके वेरी गुड शाबाश। अब बच्चों देखो संख्याओं की और इसके ऊपर एक क्रिया हम लोग सीखेंगे। अब आप मुझे बताना कि मैं क्या लिख रही हूँ। 22 4 ये बताओ कि 6 सोच के बताओ कि अभी 4 6 गणित है। गणित तो है बेटा, हम तो गणित सीख रहे हैं, लेकिन इस गणित में मुझे बताओ खाली चौखट में अब क्या आएगा? 28 9 10 हाँ चलो 68 ओके वेरी गुड। हमको संख्याएं नहीं बनानी है। अब मेरी बात देखो, आप लोग ध्यान से सुनो कि मैंने अभी आप लोगों को संख्याएं देखो कैसे दिया। 2 2 के बाद मैंने दिया 4 4 के बाद दिया 6 6 के बाद दिया 8। अब 8 के बाद इसमें क्या लिखूंगी? 10 यस वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। तो यही चीज आपको यही चीज अच्छा चलो पहले मैं आपको देती हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे बोलने नहीं दोगे। ये देखो यस यस वेरी गुड। तो अभी बच्चों देखो कि मैंने इसके बीच की जो एक एक क्रमिक संख्या थी वो मैंने छोड़ दिया। 3 छोड़ा, 5 छोड़ा, 7 छोड़ा, 9 छोड़ा, 11 छोड़ा। जो ऊपर की ये संख्याएं हैं इनको मैंने क्या किया? छोड़ दिया। तो मुझे क्या मिली? टप्पे वाली संख्या मिली। क्या मिली बच्चों? टप्पे वाली। आप लोग वो बॉल से खेलते हो ना कि इतना टप्पा लगना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टप्पे वाली संख्या लिखी कि मैंने एक एक संख्या को छोड़ दिया, तो मुझे 2 के टप्पे वाली संख्या मिली। 2 4 6 8 10 12 बराबर। वेरी गुड। हाँ
अब देखो एक अगला मैं देती हूँ, ये वाला मुझे बताना तुम लोग। सोच के बताना है, सोच के बता। 5, 7, 9, 11, यस, अब उसके बाद खाली 12, 13, 12 सुनो मेरी। ओके अमन, यस, ओके अमन, अमन, अमन प्लीज चिल्लाना नहीं है बेटा, प्लीज चिल्लाना नहीं है, आपको एक ही बार जवाब देना है मेरी। 12, ओके, हम लोग देखते हैं कि 12 आएगा कि 13 आएगा। आरती ने 13 बताया, तुमने 12 बताया। हम लोग पहले उत्तर को जांचेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर वापस से 5 फिर लिखा 7, मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 को छोड़ दिया। 7 के बाद मैंने लिखा 9, मैंने 8 को छोड़ दिया। 9 के बाद लिखा 11, मैंने 10 को छोड़ दिया। अब 11 के बाद लिखूंगी यहाँ पर 13 और मैं 12 को छोड़ दूंगी। मैंने एक एक 15, यस 15 आएगा, 14 को छोड़ दूंगी और यहाँ पर लिखूंगी 15। तो ऐसी संख्याओं को हम टप्पे वाली संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ने उसके क्रम को छोड़ा, क्रम को हम जैसे खरगोश कैसे होता है, कूद कूद के चलता है, मेंढक कूद कूद के चलता है, बराबर। और हम से चलते हैं, हमारा पैर एक के बाद एक कदम चलता है। तो जब एक कदम चलेंगे तो वो क्रमिक संख्याएं, अगर हमने संख्याओं को छोड़ छोड़ के चले तो ये मिली हमको टप्पे वाली संख्याएं, बराबर। अभी आप 1, 3, 4, 5 ऐसे करके हम लोग संख्याएं पढ़ते हैं ना, बराबर की नहीं। ऐसे हमको पता है कि एक के पहले 0 भी आता है, इसे भी हम नहीं भूलेंगे बच्चों, क्योंकि इसके बगैर तो संख्याएं बड़ी से बड़ी बनेगी ही नहीं। तो हम संख्याओं का वाचन इसी तरह से करते हैं, नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से 6, 7, 8, 9 हम लोग असंख्य तक संख्याएं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे कि कक्षा में हमारा रोल नंबर होता है, जब हम लोग स्कूल चालू रहता था तो कैसे टीचर रोल नंबर बोलती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो हमको हमारा जो नंबर होता था, हम अपने नंबर पे ही यस टीचर बोलते थे ना, हम बोलते थे ना आप लोग बच्चों। जी टीचर। बेटा, तो वो रोल नंबर हमारा होता है, क्रम से होता है। यहाँ पर भी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अपना एक क्रम निश्चित है। मतलब आपने कभी लिखा क्या, 1 लिखा हमने, 2 नहीं लिखा, 3 लिख दिया, फिर 4 नहीं लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इन सभी संख्याओं का क्रम है और उस निश्चित क्रम में ही हम इन संख्याओं का वाचन करते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रमिक संख्याएं। कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बच्चों मैंने लिखा है 98, अब 98 की अगली संख्या क्या होगी? 98 की अगली संख्या 99। 99। ओके, वेरी गुड बच्चों। 98 मतलब 98। 98 के आगे वाली संख्या, अगली संख्या मैंने पूछा, तो अगली संख्या में आपने बताया कि 99 आएगा। आप लोगों ने 97 या 100 नहीं बताया, क्यों बच्चों? क्योंकि हमको क्रम पता है, 98 के बाद 99 आता है, संख्याओं का ही क्रम नहीं है। इसी तरह से जब टीचर ने आपको सिखाया था तो देखो, हमारी जिंदगी का भी सिखाया था कि पहले हम शिशु होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते
हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं। धीरे धीरे हमारे क्या होता है, जीवन का क्रम बदलता रहता है। उसी तरह बच्चों सप्ताह के 7 दिन होते हैं, बराबर। अभी सप्ताह के 7 दिन जैसे होते हैं, तो आज बताओ कि कौन सा दिन है? आज कौन? यस बेटा, आज अगर सोमवार, ओके, आज देखो सोमवार है, तो अब आप मुझे बताओ कि सोमवार के ठीक बाद वाला दिन कल कौन सा दिन होगा? यस बेटा, कल क्या होगा? मंगलवार होगा। ओके, वेरी गुड। इस तरह से देखो कि जो हमारे सप्ताह के दिन है उनका भी क्रम निश्चित है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यस, गुरुवार के बाद कौन सा दिन? शुक्रवार, यस, शनिवार और यस, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड। तो सप्ताह के 7 दिन हम लोग ने बोला और 7 दिनों का हमको क्रम मालूम है कि किस दिन के बाद कौन सा वार आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो वर्ष के महीने होते हैं, अभी आप मुझे बताओ कि वर्ष में कुल कितने महीने? 12 महीने। वेरी गुड आरती, वेरी गुड, गुड जॉब। कि वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, बराबर कि नहीं? अब आप मुझे बताओ कि वर्ष का जो हमारा पहला महीना होता है, फर्स्ट वाला, उस महीने का नाम बताओ। जनवरी। हाँ, एक ही बार बोलना है, एक ही बार बोलना है बेटा। जनवरी होता है, लेकिन बच्चों जनवरी ही होता है क्या? जुलाई नहीं होता? जुलाई नहीं हो सकता पहला? फरवरी। मेरी बात सुनो, जुलाई पहला महीना हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूंगी कि नहीं टीचर, नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि हमको पता है कि जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और इस तरह से करते करते, चलो अमन तुम मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों के नाम बोल के बताओ तो बेटा। अमन, हाँ अमन बोल के बताओ। आपको 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 उत्तर देना होता है ना, आप मुझे बताओ। टीचर मैं बताऊं? यस बेटा, आप बताओ, बताओ। जनवरी, यस, फरवरी, यस, मार्च, यस, मई, अप्रैल, यस, मई, यस, जून, वेरी गुड, जुलाई, वेरी अगस्त, वेरी गुड, सितंबर, वेरी गुड, अक्टूबर, यस, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस, वेरी दिसंबर। वेरी गुड बेटा। अक्टूबर के बाद आप देखो नवंबर भूल गए, तो आपने तुरंत नवंबर को बुलाया और बाद में आपने दिसंबर बोला। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जो कुल 12 महीने हैं, उन 12 महीनों का भी क्या है? क्रम निश्चित है। ठीक है, क्रम निश्चित है ना? क्रम का मतलब है कि इसके बाद अभी अगला कौन, या इसके पीछे पिछला कौन, तो इसको क्रम बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने आज वही संख्याओं के ऊपर हम लोग इसी काम को करने वाले, इसी संक्रिया को। ठीक है, क्रम, अगली और पिछली संख्या। हाँ, तो अभी देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने क्या ये 121। मुझे उत्तर अभी नहीं बताओ, पहले मुझे बताओ कि ये मैंने क्या लिखा है। ये 120। यस, वेरी गुड। यस बेटा, मैंने 120 लिखा है, तो इसकी अगली संख्या क्या होगी? 130। 130। अच्छा अमन, एक बात बताओ कि पूछे गए प्रश्न का जवाब हमें कितनी बार देना है? एक बार। यस, वेरी गुड। और अमन धीरे से भी आप बोलोगे बेटा, तो मुझे आपकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है।
तो 120 के आगे का जो हमारा अगली क्रम में आने वाली संख्या है 121 है। अब 121 के बाद 121 के बाद क्या आएगा वापस? 22 सिर्फ 22 आएगा आरती। 122 वेरी गुड, वेरी गुड। 122 यहाँ पर 122 यस 122 आएगा, ठीक है। तो ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, अगली संख्या। अब ऐसे ही बच्चों हम लोग ना पिछली संख्या देखते हैं अभी, समझो। यहाँ पे अभी मुझे भरना है और यहाँ मैंने लिखा। अब मुझे बोलो कि बॉक्स में क्या आएगा खाली चौखट में? खाली चौखट में क्या आएगा? हाँ, सोच के बोलना है बच्चों, कितनी संख्या आपको बतानी है कि ये क्रमिक संख्याएं हैं। वेरी गुड, आरती ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अमन आप थोड़े से चूक गए बेटा, 168 तो मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर 167 यानी 167 आएगा। उसकी पिछली संख्या हम लोग को लिखनी है, उसके एक पीछे की संख्या 167 आएगा। ओके, वेरी गुड। अभी देखो ये आप लोगों को एक और मैं उदाहरण दूंगी। हाँ, वेरी गुड। वो इंग्लिश का 6 था, लेकिन हम हिंदी की संख्याएं लिख रहे हैं ना बेटा, तो मैंने 1, 6, 7 लिखा था, 167। ठीक, अब मुझे आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 87 वेरी गुड, 87। यस, वेरी गुड। तो मैंने लिखा 87 यानी 87। 88 के ठीक पहले की एक संख्या आएगी 87। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा, समझो। वेरी गुड। अभी आप लोग को क्या करना है? अभी आप लोग ऐसी ही क्रमिक संख्याओं का घर पे आज क्या करो, पहले लिखो। सबसे पहले देखो, कुछ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा संख्याओं को बोलने में गड़बड़ी करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी हमारा हम लोग ने जो क्रमिक संख्याएं सीखी, क्रमिक संख्या का मतलब 0 से लेकर के 100 तक की संख्याएं कम से कम आप लोग आज लिखो और उसको अच्छी तरह से पढ़ो, तो आपको तुरंत मालूम होगा। पूछा ना, मैंने मौखिक भी पूछा, 60 की अगली संख्या, 60 की अगली संख्या 61, फटाक से बताना है हमको, ठीक है। हाँ, 1 की पिछली संख्या 0, की संख्या 4, 55 की अगली संख्या 96। तो ऐसी संख्याएं हमको फटाफट बताने आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आज हम लोग गणित में भी इतना ही करेंगे बच्चों। अभी हम लोग कल वापस मिलेंगे, कल अपना विषय लेकर के। तब तक आज हम लोग ने जो सीखा है, पढ़ा, उसका आपको रिवीजन करना है। अभी टीचर का पढ़ा के हो गया तो आप मोबाइल बंद करके फिर खेलोगे या पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है।